नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज उत्तर प्रदेश गांव की हर खबर आप तक। और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। इस समय जो है हम कुंडा खुर्द के बिल्कुल गंगा के समीप किनारे खड़े हैं। और यहाँ पर जो है विगत कई सालों से एक मामला चला आ रहा है गंगा कटान का। और गंगा कटान की वजह से यहाँ पर कुंडा खुर्द के जो गांव के जो लोग हैं वो काफी समय से, काफी सालों से वो दंश को झेल रहे हैं। दंश क्या है कि उनकी जो जमीनें हैं, जिन जमीनों पर जो है अपना गुजर बसर करते थे, खेती गृहस्थी करते थे, या घर परिवार बना के रहते थे, या अपने पशुपालनों को वहां पर रख करके करते थे, वो सब सारी जमीनें जो है गंगा जो है अपने आप में बिल्कुल सिमटते हुए लेके चली जा रही है। लिहाजा अब जो गांव के जो लोग हैं, उन लोगों के सामने उनके रहने खाने, उठने बैठने, जानवरों के लिए जो है अब तमाम समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। अब लिहाजा ऐसे में जो है गांव के जो लोग होते हैं उतने जानकार तो होते नहीं कि उसकी गुहार वो कहाँ लगाएं। हालांकि एमपी एमएलए चुनाव के समय आते हैं, वोट मांगते हैं और वो चले जाते हैं। ऐसा जो है विगत कई वर्षों से ऐसा ही होता चला जा रहा है। लोग यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े प्रतिनिधि आते हैं, अपनी बातों को करते हैं, आश्वासन देते हैं और लेकर के चले जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा का जो पूरा विकराल रूप है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उसको दिखा दें पूरा दूर तक जो है। आप वहां पर गंगा का जो पूरा विकराल जो रूप है, उस रूप को आप यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। और मैं कहूंगा कि यहाँ जो कुछ गांव के जो ग्रामीण हैं, उन ग्रामीणों से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा जूम करके उस रास्ते के कटान को भी थोड़ा सा वो दिखाने का कोशिश करें, जिसमें कि बराबर जो है गंगा अपने आप में जो है उस सड़क को, मार्ग को भी अपने आप में सिमटते चली जा रहे हैं, जिससे कि लोग, गांव के लोग जो है बराबर उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं आने जाने में। तो आइए यहाँ पर जो है कुछ गांव के जो लोग हैं उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस समय गंगा का कटान की स्थिति क्या है और वो शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, बताएं। बंसराज सिंह। बंसराज जी, ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? सर, हम कुंडा खुर्द में रहते हैं। यहीं रहते हैं? जी जी अच्छा, जी। ये बताइए कि यहाँ पर गंगा कटान की स्थिति क्या है इस समय? सर, गंगा कटान आपको भी दिखाया, जौन पूरा जौन गंगा गिर रही है, कम से कम 2 बिस्सा खेत तो गिर गया। आपका कितना था? सर, हमारा भी दो बिस्सा गिरा, तो गंगा के किनारे हमारा भी 2 बिस्सा गिरा। उससे कितना लोग का 2 बिस्सा गिर गया जो ना। अच्छा। सर, वो बनाया, सरकार लगवाया है, वो उससे तो और हम लोग का कटान बढ़ गया। जियो टू? जी जी, जियो टिप लगाया है, उससे तो हमारा और कटान बढ़ गया। उससे फायदा नहीं हुआ? उससे कोई फायदा नहीं। आपको दिखाई दिया पूरा, जो टोटल दिखा दिया, घुमा के भी दिखा दिया सर। अब इसमें जो उसमें जो अब जो भी हो अपना जो है, समझे, अब हमारा बंगला भी दरिया। बताया बताया। अच्छा, आपका जो है जो आप 2 बीघा बताया आपने, वो लगभग कितने साल हो गए उसको जो है गंगा में समाये हुए? 2 बिस्सा तो अभी गिरा। 5 साल कम से कम। आज हम लोग के होश में जो था, बगीचा था, बहुत बड़ा बगीचा था, समझ, बहुत बड़ा बगीचा था। अब वो जो तो समझ ले कि 5 साल 6 साल में जो तो गंगा जी में चला गया। अभी समझ ले कि ये 6वां साल लगा है। अब 6वां साल में जो तो द्वार बंगला आपको दिखा दिया कितना रह गया मेरा। अब वो गिरने में कितना टाइम जाएगा। अच्छा, वो आपने मुझे दिखाया वहां पर तो जो है कुछ दरारें बन गई हैं, वो क्या दरारें हैं? सर, वो पानी का दरार है, जो करार गिर रहा है। तो वो पानी से जो पोल खा के जो तो पूरा करार बैठ गया है। अब इसलिए अब वो जो तनको पानी अथवा हो जाएगा, तुरंत वो गिर जाएगा। आज रात भर में वो गिर जाएगा। मतलब ये है कि जो दरारें बन गई हैं तो उससे क्लियर हो गया कि वो गंगा में समा जाएगा, हो जाए क्लियर, खत्म हो जाएगा। जाना। अच्छा, तो इसके पहले बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है महेंद्र नाथ पांडे सांसद जी का, और लगा है तो ये बोर्ड, तो वो जो जियो ट्यूब जो लगा है उससे कितना फायदा आप लोगों को, राहत कितना मिला? कोई फायदा नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उससे कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। उसको दिखाई तब देगा साहब, जब पत्थर से जो तो पूरा बांधेंगे, जब यहर का पानी रुकेगा, जब पानी का जो तरखा बीच में मारेगा, तभी वो रुक सकता। नहीं, वो रुक नहीं सकता, चाहे वो लाख पत्थर का दीवार भी बना दे तो नहीं रुक सकता। कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये क्या नाम बताया आपने? बंसराज सिंह। बंसराज सिंह जी थे, ये है कुंडा खुर्द के। उनसे हम बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा यहाँ पर जो जियो ट्यूब जो यहाँ लगवाया गया था, उसको लगाने से विशेष कोई फायदा उनको जो है, गांव के लोगों को कोई राहत, कोई फायदा नहीं मिल पाया है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप नाम ना बताएं अपना। अनिल यादव। अनिल जी, आप कहाँ रहते हैं? आप कुंडा खुर्द में। तो आप भी यहीं रहते हैं, तो ये बताइए कि जो है ये गंगा कटान क्या है और किस तरीके से आप लोग इसको हैंडल करते हैं और क्या नुकसान फायदा हो रहा है आप लोगों को? अरे सर, हम लोग का काफी दिन से कटान है। मेरा करीबन 8-10 बीघा जमीन ध्वस्त हो चुका है और आज 25 साल से ग्रामीण लोग झेल चुके हैं, आज झेल रहे हैं। जियो बॉक्स लगा, इससे कोई फायदा नहीं है।
अभी भी कटान जारी है। अभी फिलहाल में रोड तत्काल भी कल में गिरा है, पूरा रोड ध्वस्त हो चुका है। आने वाले ग्रामीण लोगों का रास्ता भी बंद हो गया है। ग्रामीण लोग अब बस्ती से बाहर नहीं जा पाएंगे, रोड नहीं है। आप देख रहे हैं रोड समाप्त हो गया पूरा, और जारी है पूरा कटान। कटान जियो बॉक्स से कोई फायदा नहीं, कटान जारी है। इसी तरह कटता रहेगा तो बंगला भी जाएगा, और आज कल में 4 दिन में बंगला गिर जाएगा। आप ही का जी, इनका बंसराज जी का। क्या कहा है? जी, मतलब वो भी अब वो लगभग खत्म होने का। गिरने वाला है सर, 1-2 दिन 4 दिन में वो गिर जाएगा। अगर कटान इसी तरह चलता है, पानी से अगर बढ़ेगा तो बंगला जाएगा। माननीय आदित्यनाथ योगी से क्या मांग करते हैं इसको लेकर? सर, हम मांगना यही है कि हम लोग का ये कार्य संशिला पूरा हो, और हम लोग ग्रामीण लोगों का सुरक्षा हो। काफी दिन से हम लोग पीड़ित है, ये सुनवाई हो, हम लोग का कार्य हो, ये आगे प्रक्रिया पूरा हो। जो बात से कोई और निर्णय निकले तो वो सरकार पूरा करे, ग्रामीण लोग को सुरक्षा दे, जिससे कटान रुक सके। जब तक बोल्डर नहीं गिरेगा तब तक कुछ नहीं होगा। वो चाहे लाख मोदी जो लगा लें, लेकिन जब बोल्डर गिराएंगे तभी कुछ हो सकता है। कैसा बोल्डर मतलब? जैसे कोई पत्थर जो बड़ा पत्थर वगैरह नहीं होता है, वो पत्थर अगर गिराएंगे हाँ। और वो जैसे खिड़किया घाट पर बना है, हाँ। और उसे खिड़किया घाट पर दीवार लगा के बांध देंगे हाँ। तार से, हाँ। तो पत्थर जो है बैठ जाएगा। तो वो जो हम लोग का जो है विश्वास है कि वो कटान रुक जाएगा, उससे कटान रुकेगा। जी, जी, लेकिन ये जो जियो जो ट्यूब लगाया गया उससे कोई फायदा नहीं हो पाया आप लोगों को? कोई फायदा नहीं। जी, अपना बताए अपना। मेरा नाम सिंघाल सिंह है। आप बताइए कि जो है आप गंगा की कटान को किस तरीके से देखते हैं और क्या चाहते हैं आप? चाहते तो बस यही है कि ये बन जाए जल्द से जल्द, क्योंकि ये बनेगा तो काफी ज्यादा लाभ होगा सबको। नहीं तो 4-5 साल में प्लान करना पड़ेगा यहाँ से, और क्या कर सकते हैं। और योगी जी से यही मांगे जल्द से जल्द इसको बनाए, क्योंकि ये बनेगा तो देश के विकास में भी तो आएगा ना जी, देश के विकास में आएगा। नहीं तो 4-5 साल के अंदर यहाँ से तो प्लान करना तय, क्योंकि आप लोग दिखा सकते हो करार कैसे कट रहा है। पूरी जमीन नरम है, यहाँ की मिट्टी बहुत नरम है, हल्की सी भी पानी लगती है तो वो सीधे ध्वस्त हो जाती है। तो यही कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द ये बने। तो यहाँ के जो है ये युवा निवासी हैं, और इनका यही कहना है, यहाँ के लोगों का विशेष तौर से यही कहना है कि यहाँ पर जो है अगर इसकी गंगा कटान को अगर रोका नहीं गया जल्द से जल्द, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को, यहाँ के जो निवासियों को कहीं ना कहीं दूसरे गांव में पलायन न करना पड़ जाए। अब ऐसी स्थिति में सोचिए कि यहाँ पर जो निवासी अगर वो पलायन करते हैं तो उनके जानवरों का क्या होगा, उनके खेत खलिहानों का क्या होगा, उनका घर परिवार कहाँ और कैसे और कितनी जल्दी उसको बना सकेंगे। जो है ये एक बहुत बड़ा जो है मामला आता है, बहुत बड़ा मुद्दा बनता है कि किस तरीके से उसको जो है रोका जाए। 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति सबका ध्वस्त हो चुका है। 50 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी जिसकी है सब ध्वस्त हो चुकी है। अभी थोड़ा बहुत बचा है, वो भी खत्म ही हो जाएगा 2-3 साल में, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो। क्योंकि ये काम पहले होना चाहिए था, अभी हो रहा है क्या चलेगा, लेकिन ये काम पहले होना चाहिए था, मगर हो नहीं पाया चुनाव की वजह से। क्योंकि कोई यहाँ पे ध्यान ही नहीं देता है ना, यहाँ पे भी बहुत सारी पब्लिक रहती है, कोई ध्यान ही नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता है। इसकी वजह से ये काम 500 की पत्ती थमाते हैं और चले जाते हैं। एक बार आएंगे चुनाव के समय पे, 500 की पत्ती मिलेगी और अपने अपने घर हो जाइए। जो भी खेत का फसल का नुकसान होता है, बाढ़ आता है तो फसल के भी ऊपर भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा भी है। हाँ, अगर आप जाएंगे आगे की तरफ जाएंगे तो बहुत सारा हरी चरी है, अभी रोपा गया था उसको, वो भी खत्म हो चुका है, सड़ने के कगार पे है, वो भी सड़ जाएगा। काफी ज्यादा नुकसान तो होगा ही, और इसको जल्द से जल्द बनवाएं। तो कहीं मतलब ये चीज ये भी आप कहना चाहते हैं कि एक चीज और है, हाँ, ये तो काम आसान है नहीं, क्योंकि ये बोड़ा वोड़ा से काम तो चलेगा नहीं। नितिन गडकरी जी को मेरा एक अनुरोध है कि थोड़ा इस पे विशेष ध्यान दे, ठीक है। आप जहाँ पे भी है ठेकेदार है, वो तो सब कमीशन वमीशन भिड़ा के अपना खत्म कर देते हैं, लेकिन अच्छे से काम नहीं हो पाता है यहाँ पे। तो क्या मानते हैं, मतलब जो है अगर यहाँ पर गंगा कटान अगर नहीं रुक पा रहा है तो इसका मतलब ये मानते हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं चुनाव के टाइम में बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आते हैं और उनसे वो पैसा लेकर के वोट लेकर चले जाते हैं। ऐसा सबसे पहले इसका काम होना चाहिए, उसके बाद हम बात में किसी चीज का देखेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट अभी यही है। ये पूरा गांव खत्म हो रहा है, आप देख सकते हो ना, पूरा गांव खत्म हो रहा है ना, ये छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो सबसे विशेष ज्यादा ध्यान यही दे। और उसके बाद दूसरी बात मेरी अनुरोध है, कोई भी नेता मंत्री आए तो उधर से ही गाड़ी लेके अपनी वापिस चली जाए। नहीं तो कोई बिल है उनके पास तो इधर आए, आराम से बिल पास करे, जनता को आश्वासन दिलाए कि कम से कम आपका काम हो जाएगा। 3 साल के 2 साल के अंदर काम कीजिए, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया है, ठीक है। अब यहाँ कोई पागल तो बैठा है नहीं। आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? चंद्रवली। अच्छा, ये बताइए कि क्या मामला, ये गंगा कटान के विषय में क्या कहना चाहेंगे? गंगा कटान यहाँ हो रहा है, बहुत सारा गंगा जो है गंगा में जो है पूरी खेत खलिहान जो है सड़कें चली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे?
ये पत्थर उत्थर गिरना चाहिए, रोड का मतलब निकास होना चाहिए। हम लोग को कोई सुविधा नहीं है, मतलब रोड गिर जाएगा तो गाड़ी मोटर नहीं आ पा रहा अच्छा, है। इसी रास्ते से जो है आप लोग भी आते जाते हो? हाँ हाँ हाँ, इसी रास्ते से आते आते। जानवर वगैरह किससे कहाँ ले, इसी रास्ते से लेके आते हो? हाँ हाँ हाँ, हाँ इसी रास्ते से सब आता है। हाँ तो अब ये गिर जाएगा तो मतलब कुछ नहीं हो पाएगा, आदमी हाँ। कोई बीमार हो जाए हाँ तो जा ही नहीं पाएंगे जल्दी। हाँ ये समस्या है ये सब। हाँ। आपका क्या नाम भैया? आप क्या नाम आपका? शशि प्रकाश विश्वकर्मा। आप विश्वकर्मा जी, ये बताइए कि अभी जो गाड़ी लेकर के आए हैं वहां पर जो है, वहाँ गंगा कटान में जो है सड़क आधा चली गई है, तो क्या लगा कि मतलब वो सड़क ठीक है कि उसको उसको सही होना चाहिए? सही होना चाहिए। वो सही होना चाहिए। तो क्या चाहते हैं योगी जी से, क्या चाहते हैं आप? सही करवाना चाहिए। क्योंकि गाड़ी आप लेकर के आए हैं। घूमने लायक गाड़ी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर गाड़ी लोड रहेगी तो कभी भी गाड़ी पानी में जा सकती है। जा सकती है क्योंकि मिट्टी तो फुल्का होता है हाँ वहाँ हाँ का, हाँ, एकदम क्योंकि बराबर वो कट रहा है। एकदम कट रहा है, अभी भी कट रहा है। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से ये करना चाहेंगे कि हमारा जो भी है, हमारे जो कुंडा गांव, मतलब हम कुंडा गांव के तो नहीं है, कहीं के भी हो। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे जितना जल्दी सही हो सके उसको करवाना चाहिए। सही करवाना चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए, सही करवाना चाहिए। क्योंकि अगर ये रास्ता अगर सही नहीं होता है तो गांव के जो ग्रामीण हैं उनको आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसी रास्ते से वो आते जाते भी हैं। और अभी आपने देखा कि एक 4 व्हीलर जो है लेकर के वो अभी इसी मार्ग का इस्तेमाल करके वो लेकर के चले आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो महिलाएं और बच्चे भी जो होते होंगे इसी रास्ते का इस्तेमाल करते होंगे आने के लिए। तो अब ऐसे में जो है अगर कोई घटना दुर्घटना अगर बच्चा कोई होता है तो आखिर इसके लिए कौन, उसके लिए आखिर कौन कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगा। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार जिम्मेदार होगा। तो ऐसे में जो है, अच्छा ये चीज ये पूछना चाहेंगे, कभी यहाँ बड़े बड़े जो अभी इसके पहले साधना सिंह भी यहाँ विधायक रही, अभी तो मान लीजिए 2 बार से महेंद्र नाथ पांडे। यहाँ जो तो विधायक है लेकिन सब आता है देख करके चला जाता, कोई कुछ करता नहीं है। सब अपना जो है वोट लेने के चक्कर में जो भी गांव में जाता है, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, हम यहाँ एदा पारी सब आश्वासन दे करके और वो चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करवाता है, कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो ये थे यहाँ के जो है ग्रामीण है, कुंडा खुर्द के ग्रामीण है, और यहाँ पर हम आए हुए थे जो है गंगा के कटान का जायजा लेने के लिए। और हम यहाँ पर आकर के हमने देखा कि यहाँ की स्थिति जो है बद से बदतर होती चली जा रही है। मार्ग का स्थिति जो है बद से बदतर हो गया है। यहाँ की जमीन जायदाद जो है वो बद से बदतर होता चला जा रहा है। और यहाँ के जो निवासी हैं उनके ऊपर जमीनों का जो गंगा कटान में चले जाने की वजह से उनके ऊपर काफी बड़ी परेशानियों का सामना। जी, कौन है? कौन है? क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए कि जो है यहाँ पर गंगा कटान में जो है जमीनें जा रही हैं और रास्ता खराब हो गया है। जमीन जो है, रास्ता जो है आपका गंगा में चला जा रहा है। जानवरों को आने जाने में या ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है? हाँ, बहुत दिक्कत होता है। दिखावा ना भैंसिया, दिखावा ना ये गंगा जी आई है, ये भैंस कहाँ लेके जा। कुल बहुत दिक्कत है, इतना है कि बड़ी खेत चल गई ना, जो न रोड कटा चल जाता। अब परेशानी तो बहुत बा, लेकिन कोई जो न सुनता नहीं बा। गिरा चल हर साल अच्छा, गिरा। कभी कोई से आपने कभी कहा, कभी किसी से कहा कुछ भी जो है? काहे कुल विधायक जो न कहते बस वही से जो न कुछ फायदा तो मिलता है? का कुछ नहीं समझ में किसी से फायदा नहीं? खाली कह के बस चल जाए कि ठीक है बन जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बनाता है। वैसे ही जो न हर साल ऐसे ही गिरत चल जाता। तो आखिर अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये गंगा कटान में जो है इसे जो है फिर कहाँ जगह बचेगा कि ये फिर गाय भैंस बकरियां बांधेंगे अपना? तब यहाँ से कहीं तबला हो, कहीं चल जाए, क्या करेंगे तब? मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं जो है दूसरे गांव में चले जाएंगे आप लोग जो है। दूसरे गांव में जाने में पता नहीं वो रखेगा कि नहीं रखेगा। हम लोग को तो जो झेलना है, सरकार को क्या है, वोट पा के अपना आराम से बैठा है, जो साथ में है उन लोग जो अपना जो है मजा ले रहे हैं। यहाँ तो हम लोग झेल रहा हूँ। बाढ़ आवे तो भी झेले, बाढ़ आता है तो बहुत करेंगे। अगर खुश हो जाएंगे तो चना बंटवा देंगे, लाई बंटवा देंगे, झगड़ा लगा के जहाँ पूरी बस्ती है तोरे गांव से 200 के वहाँ देंगे 36 के। कौन बंटवाता है? ये बंटवाए तो महेंद्र नाथ पांडे। पूरी? ये पूरी तो कोई भी बंटवा सकता है, जो लाई चिवड़ा इसके लाई छुड़ा जो है। हाँ, जो ये क्या नाम है, बाढ़ के समय में? बाढ़ के समय में
और वो झगड़ा लगा कर चले गए अपने में, मलाह लोग कट में क्या लेके वो तो झगड़ा कर रहे हैं, अपने बाटले में ही लूट रहे हैं, जो करेंगे क्या। मेहनत पाने को ऐसे देखा 36 लाए थे 200 की बस्तियां, और किसको किसको बांटेंगे, किसको किसका मार खाएंगे। उस समय तो फिर बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता पानी के लिए। फिर भाई वो क्या करना है, वो तो लड़ाई लगे सहना पड़ता है, जिसके ऊपर आप सौंप कर जाएंगे उसको तो सहना पड़ेगा ना। क्या कभी ये नहीं कहते उनसे मंत्री जी से कि जो है बताइए आप मंत्री हैं और लाई छुड़ा आप बांट रहे हैं, आपको तो जो है गांव के लोगों को जो है भाई उनके हाँ कुछ आर्थिक सहायता उनको आपको देना चाहिए। आर्थिक सहायता के लिए वो लोग कोई नहीं, और कान में रुई डाल लेते हैं। आर्थिक सहायता के लिए कान में रुई डाल लेते हैं, वो बस लाइव बांट देते हैं कि जनता खुश हो जाएगा। दिखाएंगे घंटा, फिर आएंगे देख के चले जाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे घंटा। आपका क्या नाम है? विजेंद्र कुमार साहनी। फिर उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है, ये तो भस जाएगा तो भी कुछ नहीं होने। साहनी जी आपका भी कुछ जमीन वगैरह रहा है यहाँ पर? जमीन कुछ है आपका? जी है ना, देखिए ना, वो देख रहे हैं ना खंबा, वो खंबा देखिएगा, वहाँ से जमीन यहाँ तक गया है एकदम। आपका भी चला गया? हाँ, तो वो बाप दादा के समय में चला गया कि आपके समय में? अरे बाप दादा के समय में भी गया, हम लोग के भी समय में गया, जो बचा रहा वो भी चला गया? वो भी चला गया। हम लोग के जमीनें एक धूर नहीं है, तो रहेंगे कहाँ से? या महेंद्र पांडे देंगे, या योगी देगा, या मोदी देंगे, कौन देगा? किसी कोई नहीं देगा। खरीदेंगे तो यहाँ जमीनें 10 रुपए से खंबा का था, आज हो गया 1 लाख रुपए खट्टा, तो कौन लेगा? अच्छा एक ये बताइएगा, आप सभी लोग जो पूछ रहे हैं, कभी बरसात कभी जब होती है तो बरसात में कभी गाँव में पानी सब पूरा चढ़ करके गाँव घर में एकदम चढ़ जाता है कि नहीं पानी? कभी आ जाता है। अभी तो बारिश हो जाएगा ना, आप 1 जूते पहने हैं ना, उसमें 2 जूते हो जाएगा। अच्छा इतना भारी मतलब मिट्टी पकड़ लेगा? अरे आप बारिश हो जाए ना, आप पैदल चल के जाना पड़ेगा आपको। अच्छा जी जी, थोड़ा बारिश ये रोड पर वही है कि अगर जो एक बार जो बारिश में कदम रख दिया, दोबारा जो तो कान पकड़ के उठेगा बैठेगा कि दोबारा हमें बारिश में आना न पड़े। हाँ अच्छा ये मान लीजिए कि अगर मान लीजिएगा भाई ये सही नहीं हो पाता है और ऐसे ही लगातार आप लोग की जमीनें गंगा में कटती रही, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? पलायन करेंगे कि फिर यहीं पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे? क्या करेंगे? प्लान तो हो चुका है। महेंद्र पांडे आए, साधना सिंह आए, कौन कौन आए, उनको प्लान तो हो चुका है। कौन कौन मंत्री आए, डीएम जी आए थे, सब हो चुका है, मगर अब इसके ऊपर क्या करना है उन लोग को अब आप ही लोग बता सकते हैं। हम लोग क्या बताएं? जो हम लोग को करना था, दिखाना था, दिखा दिए। उन लोग को आदेश देना है, कहाँ से पास कराना, क्या करना, तो उन्हीं लोग बता सकते हैं ना। हम लोग माला धरना देंगे, हम लोग धरना देंगे, पुलिस भी जानना चाहेगा, 4 धरना मारेगा कि चलो तुम लोग क्यों फालतू धरना क्यों दियो, ऐसा भी होता है। पुलिस वाले भी मारना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है कुंडा खुर्द के गांव के ग्रामीण थे और उनसे हमने बातचीत किया और यहाँ पर उन्होंने जो है अपनी सारी समस्याओं को रखा और उनकी सिर्फ यही बातें हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रतिनिधि आते हैं और अपने जो है आश्वासन को देते हैं और दे करके चले जाते हैं, लेकिन लिहाजा कोई फायदा नहीं हो पाता है। और यहाँ पर जो है महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा जो है कराया गया जो है यहाँ पर एक कार्य है, जियो ट्यूब लगाया गया था, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। अब ये भविष्य में ये ग्रामीणों की परेशानी ये दूर होती है नहीं होती है, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, एक्ट न्यूज़ उत्तर प्रदेश। अब तक की खबरों में इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।